हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एचआईवी टेस्टिंग का इन्फॉर्म्ड कंसेंट बनाना बताऊंगी कि आप कंसेंट फॉर्म कैसे बना सकते हैं। जो लोग भी मीन्स जिनका भी टेस्ट होता है एचआईवी के लिए या वायरल मार्कर के लिए, तो उसके लिए क्या है, एक कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवाया जाता है पेशेंट से। ठीक है, पेशेंट मीन्स जो भी ब्लड सैंपल या सैंपल कलेक्शन के लिए जो भी आते हैं एचआईवी टेस्ट जिनका लिखा होता है, वायरल मार्कर जिनके लिखे होते हैं, तो उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है बताया जाता है, वो साइन भी करवाया जाता है। तो ये कैसे बनेगा, उसका कंटेंट क्या है, ये वेरी करता है, हर हॉस्पिटल का अलग है, बट मोस्टली कंटेंट जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें आप इंक्लूड करेंगे वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं मेंबरशिप की। जो लोग भी गोल्ड क्यूएम लर्निंग मेंबरशिप या डायमंड मेंबरशिप लेंगे उनके लिए मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं और बाकी एनी भी रिलेटेड कंटेंट है जो कि मैं पोस्ट करती हूँ, साथ में शाउट आउट्स भी होते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो इसके कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स हैं, और वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो गाइज़, हर एक फॉर्म का एक अपना एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताती हूँ, हर हॉस्पिटल का वेरी करता है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो आप जो है आउटलाइन वगैरह खुद बना लीजिए, बट आज मैं यहाँ पे कंटेंट डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है वो हेडिंग होगी इन्फॉर्म्ड कंसेंट एचआईवी टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आएगा, जैसे आउटलाइन आप खुद ही बना लेना। पेशेंट का नाम मींस पेशेंट की सारी डिटेल्स, कि जो भी सैंपल देने आया है उसकी डिटेल्स, उसका यूएचआईडी नंबर, देन उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, अगर कोई आईपीडी पेशेंट है तो उसका वार्ड बेड नंबर क्या है, अगर कोई ओपी पेशेंट है तो उसकी आईडी नंबर, ठीक है, वार्ड या फिर उसका जो बेड नंबर है वो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पेशेंट की डिटेल्स जो कि कंसेंट फॉर्म के सबसे स्टार्टिंग में होगी। देन डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन करते जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आएगा, वो पर्सन खुद कंसेंट दे रहे हैं कि आए, उसका नाम जो भी XYZ है, ठीक है, नेम ऑफ द पेशेंट बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या है, वो ये बताएगा कि मैं अपना कंसेंट देता हूँ कि मेरे ब्लड को टेस्ट किया जाए फॉर HIV एंटीबॉडीज़, और सारी डिटेल्स जो हैं मुझे एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है टेस्ट का, थ्रू प्री टेस्ट काउंसलिंग। तो टेस्ट से पहले एक प्री टेस्ट काउंसलिंग होती है HIV के लिए स्पेशली। ठीक है, चाहे पर्सन को HIV हो ना हो, सभी की काउंसलिंग करनी ज़रूरी है। इसके लिए स्पेशल काउंसलर होते हैं ये प्री टेस्ट काउंसलिंग करने के लिए। तो उसमें जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उसमें पर्सन जो है, पेशेंट जो है, वो अपना कंसेंट दे रहा है कि आई, नेम ऑफ द पेशेंट आपका यहाँ पे आएगा, hereby give my consent to get my blood tested for HIV एंटीबॉडीज़। तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है थ्रू प्री टेस्ट काउंसलिंग। फर्स्ट पॉइंट आएगा ये। सेकेंड पॉइंट में पेशेंट ये बता रहे हैं कि जितने भी टेस्ट हुए हैं वायरल मार्कर के, उसका जो है रिज़ल्ट कॉन्फिडेंशियल है, ये मुझे पहले से ही बता दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ऑथराइजेशन के साथ ही, जब मैं ऑथराइज़ करूँगा किसी चीज़ के लिए, तो ही आप किसी दूसरे पर्सन को, रिलेटिव्स को, गार्जियन को आप मेरा टेस्ट रिज़ल्ट्स बता सकते हैं। ये पेशेंट की तरफ से, कि पेशेंट ये चीज़ कहता है कि मुझे मेरा जो टेस्ट है कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये मुझे ऑलरेडी पहले से ही बता दिया गया है, और जब तक मेरी सहमति नहीं होगी, जब तक मेरा कंसेंट नहीं होगा, मेरी टेस्ट रिज़ल्ट्स जो हैं वो दूसरे पर्सन को डिस्क्लोज़ नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ मेरी पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग भी की गई है बाय ट्रेंड काउंसलर और मेरे डॉक्टर के थ्रू भी। ठीक है, तो इसमें ये लिखा जाएगा कि आई अंडरस्टैंड दैट रिजल्ट ऑफ माई टेस्ट will be kept confidential only on my authorization. My test results will be given to another person. ठीक है, will be given to another person, गार्जियन, या आप कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो है आपका सेकंड पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट में उसने अपना नाम डिस्क्लोज़ किया और ये बताया कि आप मेरे HIV एंटीबॉडीज़ के लिए आप मेरा जो टेस्ट है वो कर सकते हैं। मुझे प्री टेस्ट काउंसलिंग में सारी डिटेल्स समझा दी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में ये चीज़ है। और थर्ड पॉइंट में बेसिकली क्या होगा कि HIV टेस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मुझे एक्सप्लेन कर दी गई है। HIV टेस्टिंग में क्या होता है कि उसमें पेशेंट को पता नहीं होता है कि HIV, बस आप लोगों को भी पता है कि ये वर्ड बोलने से ही मतलब सब कितना घबरा जाता है। तो ये चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटे का उनको सेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर तरीके से काउंसलर काउंसलिंग करे तो काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक जो है काउंसलिंग की जाती है। तो HIV टेस्टिंग में बताया जाता है कि ये वायरस है, इससे एड्स होता है, और जितनी भी डिटेल्स हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, एड्स कैसे फैलता है, ठीक है, कैसे बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से ये इन्फेक्ट करता है पेशेंट को, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं, क्या डू एंड डोंट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें काउंसलिंग में बताई जाती हैं। और उसमें थर्ड पॉइंट में जो पेशेंट है वो ये बोलेगा कि आई अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन अबाउट HIV टेस्टिंग एंड इट वाज एक्सप्लेन टू मी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये पहले से ही मुझे बता दी गई हैं कि HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, डू एंड डोंट्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, अगर ये चीज़ हो जाती है, अगर टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाता है तो क्या क्या मीन्स आपके मेडिसिन्स होंगी, क्या कितने टाइम तक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिजल्ट्स फॉल्स पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मुझसे बेटर आपके जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन करेंगे, क्या पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको एक कंसेंट फॉर्म बताया है कि कंसेंट में आपका क्या क्या होना चाहिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट में, जब भी आपने HIV टेस्टिंग करनी है किसी भी पेशेंट की, ठीक है। नॉर्मल पर्सन भी जैसे वायरल मार्कर टेस्ट करवाता है तो ये कंसेंट फॉर्म उससे ज़रूर लेना है। फोर्थ पॉइंट में पेशेंट ये इस चीज़ का कंसेंट दे रहा है कि मुझे इस बात की जानकारी है कि अगर मैंने टेस्ट को रिफ्यूज़ किया तो ये जो रिफ्यूज़ल मैं दूंगा उससे मेरे फ्यूचर केयर में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगी। तो रिफ्यूज़ल का पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट में। सेकंड, इसी का फोर्थ का सेकंड पॉइंट जो है वो ये होगा कि अगर मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मुझे प्री पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग जो वो पर्सन एक्सपेक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो वो पर्सन एक्सपेक्ट करेगा और उसके इम्प्लिकेशंस टेस्ट रिजल्ट्स के। थर्ड पॉइंट फोर्थ का ही इसमें ये बताया कि मुझे जो भी प्रोसीजर होगा ऑफ ड्राइंग ब्लड, ठीक है, ब्लड को सैंपल को लेने का मुझे प्रोसीजर और उसके इम्प्लिकेशंस जो हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। और साथ में जो मिनिमल रिस्क इसमें इन्वॉल्व होगा उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। सारे 4-5 पॉइंट्स लिखने के बाद नीचे आएगा आपके सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द पर्सन गिविंग कंसेंट, जो पर्सन कंसेंट दे रहा है और जो पर्सन कंसेंट ले रहा है, विथ डेट एंड टाइम। डेट और टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पर्सन जो कंसेंट दे रहा है और जो पर्सन कंसेंट ले रहा है उसके सिग्नेचर विद डेट और टाइम होने बहुत ज़रूरी है इस कंसेंट फॉर्म पे। तो गाइस, कंसेंट का मैंने पॉइंट्स अंदर का कंटेंट बताया है आपको कि अंदर पॉइंट्स क्या होने चाहिए जब भी आप कंसेंट फॉर्म HIV टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट मैंने इसका कोई फॉर्मेट ऐसे रेडी करके आपको नहीं बताया है, तो आप ये फॉर्मेट जो है अपना रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल में जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफ़र करता है। ऐसा नहीं है कि आज जैसे मैं बता रही हूँ एज इट इज़ सारे हॉस्पिटल में वैसा कंसेंट फॉर्म चलेगा। तो थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं आपके डॉक्टर्स हैं, BTO हैं, जो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर्स जो हैं या पैथोलॉजिस्ट जो हैं, उनके साथ मिलकर ये फॉर्म आप बनाएं और ये पॉइंट कंसिडर ज़रूर करें। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करके अपना एक अच्छा सा इन्फॉर्म्ड कंसेंट रेडी कर सकते हैं वायरल मार्कर्स के लिए। देखिए, वायरल मार्कर्स में HIV के अलावा और भी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जैसे हेपेटाइटिस B आएगा,
तो वायरल मार्कर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें सारे कंसिडर कर लिए मैंने, बट HIV टेस्टिंग का ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। ये आप ये नहीं लिख सकते इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर वायरल मार्कर, ये सिर्फ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है HIV टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें मेरे चैनल को भी, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।